मिलकर बोले भगवान श्री कल्कि की जय। वाह मीनाक्षी जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। कम से कम अंकित के कहे हुए शब्दों का अनुसरण तो किया, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ओह अंकुर, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? भाई अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वे आप समझे इस लघु एकांक की 3 मूर्ति देखकर। ये उस्ताद बच्चों को कौन सा खेल दिखाएगा? जो आप चाहे उस्ताद। 3 मूर्ति वाला खेल दिखाएगा? जी उस्ताद, को दिखा। नाम मेरा टिम्बकटू, टिम्बकटू टिम्बकटू, 3 मूर्तियां लाया हूँ, 3 मूर्तियां लाया हूँ। पहली ले लो एक, पहली ले लो एक, किसी के 100 रुपए दी, किसी के 100 रुपए दी, तीजी दूंगा 1 लाख में, तीजी दूंगा 1 लाख में। बोलो तो क्या जी, बोलो तो क्या ना जी। चल चल यमुना कर ले बता। आबरा कडाबरा, होकस पोकस, गिली गिली छू। बच्चों देखो, ये पहली मूर्ति है। इसमें से सिलाई एक कान से होकर दूसरे से निकल रही है। यह पता है 1 रुपए की है। ये तो 1 रुपए की है, लेकिन इसका राज तो बताओ। ये कहाँ से बताएगा, मैं बताता हूँ। यह दर्शाती है ये वे लोग हैं जो धर्म की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसीलिए इसका मूल्य सिर्फ 1 रुपए है। समझ गए बच्चे? क्या यमुना दूसरी मूर्ति? आबरा कडाबरा, फोकस फोकस, गिली गिली छू। देखो बच्चों, ये दूसरी मूर्ति है। इसमें सिलाई कान से होकर मुख से निकल रही है। पता है कितने की है? 100 रुपए की है। ये तो पहले जैसी है। हाँ, यही तो जादू है। पर इसका राज तो बताओ। मैं बताता हूँ। यह दर्शाती है ये वे लोग हैं जो धर्म की बातें कान से सुनकर मुख से उनका प्रचार करते हैं। यह पहली मूर्ति से 100 गुना अच्छी है, इसलिए इसका मूल्य 100 रुपए है। चल यमुना तीसरी मूर्ति देखो बच्चों, यह तीसरी मूर्ति है। इसमें से सिलाई कान से होकर हृदय से निकल रही है। यह पता है कितने की है? ये तो पहले जैसी है। नहीं नहीं, ये पहले जैसी नहीं है। इसमें सिलाई कान से होकर हृदय से निकल रही है। पता है कितने की है? 1 लाख रुपए की है। 1 लाख की, पर इसका राज तो बताओ। ये कहाँ से बताएगा? अगर ये बताता तो मैं इसकी अपनी तरह धुनुरा कोई ना होता, मेरी तरह उस्ताद ना होता। मैं बताता हूँ। यह दर्शाती है ये वे लोग हैं जो धर्म की बातें कान से सुनकर अपने हृदय में उतार लेते हैं और जीवन में वैसा ही बनने का प्रयत्न करते हैं। समझ गए बच्चे? हाँ यही तो राज है जी, हाँ यही तो राज है जी, हाँ यही तो राज है जी। तो मीनाक्षी जी, अब आप समझ ही गए होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। हाँ अंकुर, ना ही केवल मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, बल्कि यह भी जान गई हूँ कि सच्चा इंसान वही है जो कि न केवल दूसरों की बात सुने, अपितु सच्चाई होने पर उन्हें अपने जीवन में भी उतारे। तो मीनाक्षी जी, इसके साथ कार्यक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए हम बढ़ते हैं अपने उस 7 वर्षीय कलाकार की ओर, जो कि एक कुशल, चुस्त एवं चतुर बालक है। इनके लिए यह कहना बड़े ही गर्व की बात होगी कि इनमें भविष्य में एक सफल व्यापारी होने के सारे गुण मौजूद हैं। और इसी के साथ दुखी व पीड़ित गौओं की करुण पुकार कन्हैया तक पहुंचाने आप सबके बीच आ रहे हैं कुमार आयुष। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया
बुला रही है तुम्हारी गायें। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गायें। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गायें। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गायें। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गायें। वो गाय तुमने जिसे चराया, चरा के गोपाल नाम पाया। वो गाय तुमने जिसे चराया, चरा के गोपाल नाम पाया। वो गाय तुमने जिसे चराया, चरा के गोपाल नाम पाया। वो गाय तुमने जिसे चराया, चरा के गोपाल नाम पाया। क्यों आज हंसते आयो के आंसू बहा रही है तुम्हारी गाय। क्यों आज असहाय हो के आंसू बहा रही है तुम्हारी गायें। क्यों आज असहाय हो के आंसू बहा रही है तुम्हारी गाय। क्यों आज असहाय हो के आंसू बहा रही है तुम्हारी गायें। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गायें। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गाय। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गायें। कहाँ वो मुरली की में सितारे, कहाँ वो ब्रजवन सगन सुहाने। कहाँ वो मुरली की मीठी ताने, कहाँ वो ब्रजवन सघन सुहाने। कहाँ वो मुरली की में सितारे, कहाँ वो ब्रजवन सगन सुहाने। कहाँ वो मुरली की मीठी ताने, कहाँ वो ब्रजवन सघन सुहाने। बीते जमाने की याद तुमको दिला रही है तुम्हारी गाय। बीते जमाने की याद तुमको दिला रही है तुम्हारी गायें। बीते जमाने की याद तुमको दिला रही है तुम्हारी गाय। बीते जमाने की याद तुमको दिला रही है तुम्हारी गायें। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गायें। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गाय। तुम्ही को अपनी करुण कहानी सुना रही है तुम्हारी गायें। उठा लो अब हाथ में दुधारा, दिखा दो वो कल की रूप प्यारा। उठा लो अब हाथ में दुधारा, दिखा दो वो कल की रूप प्यारा। उठा लो अब हाथ में दुधारा, दिखा दो वो कल की रूप प्यारा। उठा लो अब हाथ
दर्शन की आस तुम्हें से लगा रही है तुम्हारी गाय। तुम्हारे दर्शन की आस तुमसे लगा रही है तुम्हारी गायें। तुम्हारे दर्शन की आस तुम्हें से लगा रही है तुम्हारी गाय। तुम्हारे दर्शन की आस तुमसे लगा रही है तुम्हारी गायें। तुम्हें कन्हैया हलदर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। तुम्हें कन्हैया हलधर के भैया बुला रही है तुम्हारी गायें। मीनाक्षी जी, मैं यह तो नहीं जानता कि गौओं पर हो रहा अत्याचार कम होगा या नहीं, किंतु हाँ, आयुष के इस हृदय को छू लेने वाले भजन को सुनकर यह आशा अवश्य कर सकता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी भक्तवर हमारे साथ मिलकर गौओं की रक्षा का संकल्प लेंगे। और आइए इसी संकल्प के साथ हम बढ़ते हैं उस कलाकार की ओर जो बहुत ही सरल, सुंदर एवं गंभीर विचारों वाले हैं। बाल्यकाल से ही कल की नाम के आंचल से बंधा यह बालक चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास लिए हुए आप सबके बीच मंच पर आ रहे हैं कुमार दीपक। Lord Krishna declared in Srimad Bhagavad Gita, whenever virtue subsides and vice prevails, I come down to help mankind. Yada yada hi dharmasya glanirбhavति bharate अव्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दिन है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। कोई करके अच्छी सी करनी, कोई करके अच्छी सी करनी, पाया मानुष तन हो। कोई करके अच्छी सी करनी, पाया मानुष तन हो। फिर भी न बैठा लेकर सुमरनी, फिर भी न बैठा लेकर सुमरनी, भाया उसे पशुपन हो। फिर भी ना बैठा लेकर तुमरनी, पाया तुझे पशुपन हो। चरणों में चित भगवन के लगाओ, दास बन के जो नर तर जाना है। दिल है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे, जीवन के जो नर तर जाना है। कोई करके अच्छी सी करनी, कोई करके अच्छी सी करनी, पाया मानुष तन हो। कोई करके अच्छी सी करनी, पाया मानुष तन हो।
दर्श को चल हो। मत छोड़ दे उलझन के अशुभ दर्शन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे जीवन के जो नर तर जाना है। दिन है दो चार भजन के तेरे जीवन के जो नर तर जाना है। आहा हा, मधुर स्वरों के संगम में आनंद आ गया और इसी आनंद को चार चांद लगाते हुए हम बढ़ते हैं उस चौथी के चांद की ओर जो दूसरी में तीसरी कक्षा के छात्र हैं। दूसरी में तीसरी कक्षा, ये कौन सी कक्षा हुई भाई? नहीं समझे ना? वैसे मैं जानती थी कि तुम समझोगे नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं भी नहीं समझी थी, लेकिन मैं आप सबको जरूर समझाना चाहूंगी कि इस बालक को दूसरी कक्षा में ही तीसरी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इसीलिए ये बेचारा कहता है कि ये दूसरी में तीसरी का छात्र है। तो इसी के साथ हम बुलाने जा रहे हैं उस हंसमुख एवं शर्मीले बालक को आप सबके बीच, कुमार मोंटू। श्री कल्कि भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान राम 12 कलाओं के अवतार थे। रावण को अपने हाथों से मारा। भगवान श्री की जो 16 कलाओं के अवतार थे, रथ पर बैठ गए और अर्जुन से संहार कराया। लेकिन भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं यानी 64 शक्तियों के संपूर्ण निष्कलंक अवतार हैं। इस युग में कल्कि भगवान के प्रकोप से बवंडर होंगे, तूफान आएंगे, विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रासायनिक अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग किए जाएंगे। देश के देश नष्ट हो जाएंगे। तब भी कोई यह कहने वाला नहीं होगा कि ये सब भगवान श्री कल्कि ने किया है। वास्तव में प्रलय ही श्री कल्कि भगवान का ही दूसरा रूप है, जो एक बहाने की ताक में खड़ा है। न जाने भगवान कल्कि किस समय क्या कर बैठे। कलयुग के अंतिम चरण के प्रभाव से सारा संसार चौतरफा अंधकार से गिर गया है। किसी को भी हल करने का स्थायी रास्ता नहीं सूझ रहा। कल्कि मंडल को भी एक दीपक की जैसी रोशनी मिली है। इस समय श्री कल्कि भगवान की वंदना, भजन पूजन के अलावा उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज की भागदौड़ की दुनिया में भजन पूजन, सुमधुर संकीर्तन भी नहीं संभव हो पाता। दशावतार श्री कल्कि भगवान के भक्ति और प्रेम से भरपूर यह मधुर भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आपको समय मिले इन भजनों का आनंद ले, इससे मन को शांति मिलेगी, समस्या का समाधान होगा, क्लेश दूर होंगे और जीवन आनंद में होगा। कल्कि नाम गाओ रे भाई, कल्कि
सबके जीवन में सुख और खुशियाँ लाएगा। यही नाम सबकी नैया भव सागर पार लगाएगा। कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे, कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे। काम क्रोध और मोह लोभ ने सबको जग में घेरा है। यही पड़ा रह जाता फिर क्यों करता मेरा मेरा है। कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे, कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे। दुनिया के चक्कर में प्राणी क्यों तू जन्म गवाता है। जो पल बीत गया बंदे वो जाकर फिर नहीं आता है। कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे, कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे। किसी नाम की रटन लगा कर, हरि नाम की रटन लगा कर जीवन सफल बनाओ रे। कल की नाम गाओ रे भाई, कल की नाम गाओ रे। तो इसी के साथ हम बुलाने जा रहे हैं उस हंसमुख एवं शर्मीले बालक को आप सबके बीच। श्री कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में। श्री कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में। श्री कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में। श्री कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में। बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की रूप में। बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की रूप में। बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की रूप में। बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की रूप में। बड़े में चैन रहे दिन रहन तरस के प्यासे। नैन बड़े बेचैन रहे दिन रैन दरस के प्यासे। नैन बड़े में चैन रहे दिन रहन तरस के प्यासे। नैन बड़े बेचैन रहे दिन रैन दरस के प्यासे। नीरज जीवन तुम भी भगवान उपा मन दुनिया से। नीरस
नीरस जीवन तुम बिन भगवन ऊपा मन दुनिया से। नीरज जीवन तुम भी भगवन ऊपा मन दुनिया से। नीरस जीवन तुम बिन भगवन ऊपा मन दुनिया से। दुख हर लो और सुख बरसाओ कल की रूप में। दुख हर लो और सुख बरसाओ कल की रूप में। बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की रूप में। बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की रूप में। अश्व सवारी खड़ंग हाथ गुरुबाल मुकुंद जी संग में। अश्व सवारी खड़ग हाथ गुरुपाल मुकुंद जी संग में। अश्व सवारी खड़ंग हाथ गुरुबाल मुकुंद जी संग में। अश्व सवारी खड़ग हाथ गुरुपाल मुकुंद जी संग में। बजरंग बली हो संग में। बजरंग बली हो संग में। बजरंग बली हो संग में। कार्यक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए अब हम चलते हैं उस 12 वर्षीय कलाकार को बुलाने जो कल की भगवान को तब से जानती हैं जब से उन्होंने अपने माता पिता को पहचाना। सादगी एवं कोमलता की प्रतिमूर्ति इस बालिका के चरित्र की विशेषता इसकी सच्चाई है। और इसी के साथ आप सबकी तालियों के बीच हम मंच पर बुलाते हैं कुमारी पूजा। हारे टेर टेर काहे लगाई दे प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हम हारे टेर टेर काहे लगाई देर प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हम हारे टेर टेर काहे लगाई दे प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हम हारे टेर टेर काहे लगाई दे प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। दो दर्शन है संभल वाले कर में खड़ग उठाए। जो दर्शन है संभल वाले कर में खड़ग उठाए। दो दर्शन है संभल वाले कर में खड़ग उठाए। जो दर्शन है संभल वाले कर में खड़ग उठाए। बिना तुम्हारे नाथ हमारे, बिना तुम्हारे नाथ हमारे संकट कौन मिटाए। बिना तुम्हारे नाथ हमारे संकट कौन मिटाए। बड़ा घबराए जिया क्यों ना दर्श दिया यह बतलाओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हम हारे टेर टेर काहे लगाई दे प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हम हारे टेर टेर काहे लगाई दे प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हम हारे टेर टेर काहे लगाई दे प्यारे प्रभु आओ। आओ
कर याद तुम्हारी। गौए रोए और पुकारे कर कर याद तुम्हारी। गौए रोए और पुकारे कर कर याद तुम्हारी। भूल गए क्या इन्हें चराना, भूल गए क्या इन्हें चराना, गोवर्धन गिरधारी। भूल गए क्या इन्हें चराना, गोवर्धन गिरधारी। कल की मंडल चिंतक हैं सारे, दर्श दिखाओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हमारे टेर टेर काहे लगाई दे, प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हमारे टेर टेर काहे लगाई देर, प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। हमारे टेर टेर काहे लगाई दे, प्यारे प्रभु आओ। आओ प्यारे प्रभु आओ। इसी के साथ बढ़ते हैं उस सुंदर संसार की ओर जहाँ आइए इसी के साथ बढ़ते हैं उस सुंदर संसार की ओर जहाँ एक भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी महिमा का बखान करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ मंच को शोभायमान करने आ रही हैं कुमारी संगीता अग्रवाल।
अंकुर, वाकई पूजा ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिल्कुल सही मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही। तो इसी के साथ अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी भजन संध्या के उस 8 वर्षीय कलाकार को, जो कि ऋतिक रोशन का बहुत ही बड़ा प्रशंसक है एवं उन्हीं की तरह दिखने एवं डांस करने का प्रयास करता है। परम कल की वक्त इस बालक का कहना है कि अनुभव में इससे भगवान कल की कभी कभी मिलने भी आते हैं। जी हाँ, हम समझ रहे हैं कि आप सब भी इस दिलचस्प बालक से मिलना चाहेंगे। तो आइए इसी के साथ मंच पर हम बुलाते हैं कुमार आश्रय। राह कांटों से भरी सामने आओ हरी, मैंने भी विनती करी।